दिल है। तो इस पे दलजीत दोसांझ से तुमको इंटरव्यू करना बहुत जरूरी है। दलजीत से जब तक नहीं पूछोगे इसका सही जवाब नहीं मिलेगा, ये जानते हुए कि उसने हिंदुस्तान की आर्मी को गाली दिया, हिंदुस्तान को गाली दे रही थी। हनी सिंह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आतिफ असलम मेरा बहुत महबूब कलाकार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी नाम की या किसी पद की मोहताज नहीं। इन्होंने मिलियंस को लेके जेनजीज तक ऐसे ऐसे गाने दिए जिन्हें सुनने के लिए आज भी कई लोग बेताब रहते हैं, और पूरे इस गाने के पीछे अगर कहें तो सिंगर ही नहीं रहता, एक लेखक रहता है, उस लेखक की भावनाएं रहती हैं। और आज हमारे साथ वही मेहमान मौजूद हैं, समीर अंजान जी। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ बेटा। सर जैसे कि मैं तो जेनजीज में आ गया और मेरे पापा जो हैं वो भी आपके गाने के बहुत ज़्यादा फैन हैं। आपके दिल के करीब सबसे जो गाना हो वो बताइए। जो तुम्हारे पापा के दिल के बहुत करीब होगा वही मेरे दिल के करीब। हमसे पूछ लेना कि आपके दिल के करीब सबसे ज्यादा करीब कौन सा गाना है। वो बताते हैं दिल है कि मानता नहीं। बस तो इसका मतलब है एक समझ लेना कि उनको कभी न कभी रोमांस हुआ होगा। सर जैसे कि आप दिल्ली आए हैं और दिल्ली है दिल वालों की, और आप दिल भरे गाने काफी बनाते रहे हैं, तो दिल वालों की दिल्ली के लिए 2 लाइन। देखो, तुमने खुद कहा कि मैंने दिल के ऊपर बहुत गाने लिखे हैं, तो दिल्ली का थोड़ा तो कर चुकाया है। अब दिलवालों की दिल्ली पे कुछ लिखना पड़ेगा, और इस बार के बाद वादा करके जा रहा हूँ कि अगली बार आऊंगा तो वो मुखड़ा सुनाऊंगा जरूर तुम लोगों ने को, ये कि मैंने दिलवालों की दिल्ली को मैंने किस नजरिए से देखा। बिल्कुल सर। सर जैसे आजकल हम देखते हैं कि जैसे अगर मैं कहूँ अपनी बात करूँ या मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उनकी मैं बात करूँ, तो हमें जो गाने पसंद है जो हमें समझ में आए। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल गया है जैसे सीधे मौत, जो अभी नए नए आर्टिस्ट आए, कृष्णा, एमी वे, रफ्तार, ये गाने गाते हैं और उस गाने में गाली को लाते हैं और उसको गानों का नाम देते हैं। तो ये किस हद तक सही है और इसमें कैसे सुधार हो सकता है? ये तो सरकार का काम है और सेंसर बोर्ड का काम है कि अगर उनको गलत लग रही कोई चीज़ तो बंद करें, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं बेटा। ये कुछ कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो सही है या गलत है, जिस दिन आवाम डिसाइड कर लेगी कि उसको नहीं सुनना है, उनको बंद करना, वो सब बंद हो जाएगा। ठीक है सर। बहुत अच्छा जवाब था ये आपका। अब जैसे कि हम जानते हैं दिलजीत दोसांझ ने जो है हानिया आमिर के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही जो है गाना बना दिया, फिल्म बना दी। उसके बाद जो है सभी स्टार्स उसका विरोध कर रहे हैं, और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि टैलेंट का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती। इस पर आप क्या कहें? अभी ये काम किसने किया है? दलजीत दोसांझ ने। जी। तो इस पे दलजीत दोसांझ से तुमको इंटरव्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने क्यों किया, एज ए कलाकार उन्होंने किया, या वो कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते थे इसलिए उन्होंने किया, और जब किया तो उसका विरोध हुआ। और तुमने कहा कि विरोध भी हुआ, कुछ पक्षधर भी उनके थे जो उनके पक्ष में भी बोल रहे हैं। तो ये जो विवाद का विषय है ये कहीं खत्म नहीं होता। वो एक पक्ष जो है उसका विरोध करेगा, एक पक्ष उसके पक्ष में बोलेगा। तो मैं इसमें कहीं बीच में फंसना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी राय प्रकट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो लोग राय प्रकट करने वाले हैं वही लोग इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन सर हुआ कुछ यूं था कि उस गाने के रिलीज होने के कुछ समय पहले ही हानिया आमिर ने स्टोरीज लगाई थी, और इंडिया के खिलाफ और सेना के खिलाफ, जो कि एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, सेना के खिलाफ कई अपशब्द कहे थे। उसके बाद अगर दिलजीत ये चीज करते हैं तो ये सही? बेटा ये तो दलजीत का जमीर गवाही दिया होगा। दलजीत ने, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ये दलजीत से जब तक नहीं पूछोगे इसका सही जवाब नहीं मिलेगा। मैं दलजीत ने किस इंटेंशन से किया ये तो केवल दलजीत जानते हैं। अब मैं कैसे बोल सकता हूँ कि उन्होंने किस लिए किया, ये जानते हुए कि उसने हिंदुस्तान की आर्मी को गाली दिया, हिंदुस्तान को गाली दे रही थी। उसके बावजूद भी अगर उन्होंने किया तो वो किस भावना से उन्होंने किया, ये तो उनको, सरकार को उनको बुला के पूछना चाहिए कि भाई आपने ऐसा, मैं क्यों उसमें दखल अंदाजी दूं कि दलजीत मुझे आए जवाब दे। दलजीत को जिनको जवाब देना हो जब उनको जवाब देंगे। जी सर, अब आपके गानों पे आते हैं। एक गाना जो है जो काफी सुनते हैं आजकल लोग, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। तो दुल्हन का जो दिल है वो किसके लिए दीवाना है, दूल्हे के लिए या प्रेमी के लिए? डेफिनेटली दूल्हे के लिए रहेगा। जब अभी दूल्हे के साथ थोड़ी ही प्रेमी का गाना गाएगी कि दुल्हन का भी दिल दीवाना लगता है। लेकिन अगर मूवी की बात करें तो वो तो सुनील शेट्टी से जो है प्यार करती थी। मगर शादी तो अक्षय कुमार से की ना। तो अब जो
बहुत सी ज़िंदगी में प्यार आते हैं, चले जाते हैं, मगर जब जीवन साथी का चुनाव होता है तो वो फाइनल चुनाव होता है। फिर उसमें कोई सुनील शेट्टी और अब कोई विवेक ओबेरॉय नहीं आता, फिर वो जीवन फिर उसी के हवाले किया जाता है। जी। तो जब वहाँ जो महिला गा रही है वो अपने पति के लिए ही गा रही है। अब सर एक सवाल कहें या एक पहेली कहें, मैं एक शेर कहूँगा बेवफाई के ऊपर और आपको प्यार से उसका जवाब देना है। एक रोज़ क्या हुआ, वफा पे बहस छिड़ गई, मैं इश्क को अमर कहूँ वो मेरी जिद से चिढ़ गई, मैं इश्क का असीर था वो इश्क को कफस कहे, बदतरस वो मेरे प्यार को हवस कहे। ये तुमने लिखा है किसी और ने लिखा है? सर किसी और ने लिखा है। हाँ, तो उसका जवाब तो वही दे पाएगा कि उसका देखो बेटा, वफा और बेवफाई पे बात करने के सबके अपने अनुभव होते हैं। किसने किसके साथ क्यों बेवफाई की उसकी भी कुछ वजहात रही होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बेवफा बनता है वो अपनी मर्जी से बनता है। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो वफा करना भी चाहती है, नहीं कर पाती, क्योंकि वो कहीं बेबस है, कहीं मजबूर है। तो ये जो वफा और बेवफाई का जिक्र है, ये दो दिलों के रिश्तों की बात है, दो दिलों के एहसासात की बात है। दिलों को आपसे अच्छे से कौन जाने। हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, वही तो तुमको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जी। तो वो दो दिल ही जानते हैं कि उन्होंने जो फैसले लिए हैं उसके पीछे कारण क्या है। और मैं एक बात हमेशा ये कहूँगा कि कोई भी मोहब्बत करने वाला अगर मोहब्बत से जुदा हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो बेबस है, कहीं ना कहीं उसके हालात उसको परमिट नहीं कर रहे हैं। नहीं तो कोई मोहब्बत को छोड़ के बेवफाई नहीं करना चाहता। जी सर, जैसे कि आप मुंबई में रहते हैं और मुंबई में जो है भाषा को लेकर बड़ा विवाद रहता है, तो ऐसे में अब आपके जो अगले गाने हैं क्या हमें मराठी भाषा में देखने को मिलेंगे या फिर भाषा से कोई मतलब नहीं होता, लफ्ज जो है वो मैटर करते हैं, फीलिंग्स मैटर करते हैं? बेटा, मेरी फीलिंग जो मैं बताऊं, मेरी फीलिंग क्या होती जब इस तरह के मुद्दे मेरे सामने आते, मैं एक ही बात कहता हूं कि मत पूछ है मेरा कौन वतन और मैं कहाँ का हूँ। मत पूछ है मेरा कौन वतन और मैं कहाँ का हूँ, सारा जहां है मेरा, मैं सारे जहां का हूँ। मराठी पे बात, हिंदी पे बात, उर्दू पे बात क्यों करने की भाई? हम एक हैं, हम सब एक ही माँ के बच्चे हैं, हम इसी धरती पे जन्मे हुए हैं। अब इसको बांटना, इसको काटना, इस तरह के ये सब पॉलिटिकल एजेंडे हैं, इनके पीछे कोई सच्चाई नहीं। आखिर में सर एक रैपिड फायर राउंड करेंगे। मैं एक आर्टिस्ट का नाम लूंगा, आपको बस एक शब्द कहना है। अल्ताफ राजा। दरमियाना आर्टिस्ट। हनी सिंह। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? अरे भाई, मेरी पर्सनल राय है, मैं क्यों बताऊं तुमको। दिलजीत दोसांझ। अच्छा आर्टिस्ट है, अच्छा गाता है और मुझे उसकी आवाज पसंद है। ठीक है। नुसरत फतेह अली खान। असली सूफी कलाकार, अल्लाह का असली बंदा जो केवल एक काम के लिए आया था वही करके चला गया। आतिफ असलम। मेरा बहुत महबूब कलाकार, मेरे कुछ गाने उसने बहुत खूबसूरत गाने गाए हैं, खास तौर से वो रेस का वो गाना पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया। तो वो उसकी आवाज़ में एक कशिश है, एक रोमांस है, और वो जब वो गाता है तो नज़र आ। मैंने उसकी एक एल्बम भी किया था, दूरी, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। तो मैं बहुत मुरीद हूँ उस आर्टिस्ट का। आखिर में जगजीत सिंह। हिंदुस्तानी गजल का बेताज बादशाह। सर आखिर में 2 लाइनों के साथ आप खत्म करिए। एक शेर जो अपने लिए मैंने लिखा है, सुना देता हूँ कि जिंदगी ने पुकारा चले आए हम, मौत आवाज देगी चले जाएंगे। जिंदगी ने पुकारा चले आए हम, मौत आवाज देगी चले जाएंगे। जिंदगी हम जिएंगे मगर इस तरह, मर के भी जीने वालों को याद आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।